आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है समस्तीपुर से, जहां चक सिकंदर पंचायत में फायरिंग हुई है और बाल बाल एक शख्स बचा है। बड़ी खबर इस वक्त की समस्तीपुर से, जहां चक सिकंदर पंचायत में फायरिंग की घटना, एक शख्स बाल बाल बचा है और फायरिंग करने वाला लोगों के हत्थे चढ़ गया। जमकर धुनाई हुई है और लोगों ने पुलिस के हवाले हालांकि कर दिया है। ये तब की तस्वीरें हैं जब इस युवक ने फायरिंग की। हालांकि एक शख्स बच गया इस फायरिंग के दौरान और बाकी लोगों ने इसे धर दबोचा है, पिटाई की है और उसके बाद लोगों के हवाले कर दिया है। और बताया जा रहा है कि चक सिकंदर पंचायत में 2 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने पहले फायरिंग की और फिर जब अपराधी को लोगों ने मौके से दबोच लिया तो उसने एक बार फिर पिस्टल निकालकर फायरिंग की कोशिश की, लेकिन तब तक पूर्व मुखिया जो वहां मौजूद थे उन्होंने उसे जमीन पर पटका और पिस्टल छीन ली। वहीं दूसरे अपराधी को भी लोगों ने मोहल्ले से पकड़ा है, दोनों की पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह दोनों अपराधियों को लोगों के बीच से निकाला और थाने लेकर आई, जहां पूछताछ जारी है। मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर। मुकेश, क्या जानकारी मिल पाई है पूछताछ में? ये दोनों पहुंचे थे किस मकसद से? मुकेश, तो समस्तीपुर से 2 अपराधी दबोचे गए हैं जिसमें से दोनों को ही पकड़ा गया। हालांकि पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस अपने साथ थाने लेकर आई है और कोशिश की जा रही है इनसे पूछताछ करने की। हालांकि क्यों इन्होंने फायरिंग की, क्यों पहुंचे थे, क्या मकसद था, अभी तक पता नहीं चल पाया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी मैगजीन भरी हुई है और ऐसे में इन्होंने फायरिंग की दहशत फैलाने की नीयत से, लेकिन इसके पीछे कारण क्या थे ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। मैंने गोली चलाया किसको, किस पर? उनको पर इन पर गोली चला दिया था। हाँ, किया था, फायरिंग ऊपर में किया था, जो टान दिया गया था, फायर ऊपर में हुआ, ऊपर में फायरिंग किया था। इनके पीछे हम थे, इनके पीछे आप मोरी छिपे, आप कहाँ थे? इस जगह यहाँ से फायरिंग किया था। मैंने आप ही पर फायर किया था, जो आप मोरी छिपे तो उसको पकड़ के हम पकड़, अगर हम एक हाथ के दूरी पर आते, जैसे उसका मैगजीन लोड था, सोचे ठोक देता। दूर रहते तो दूर, इतना दूरी पर ठोक देता, लेकिन उसे चारों ओर पर मुंह में मुंह मिला के बात कर रहे थे, तुम कौन हो, कहाँ है हो। जैसे पीछे से हाथ दिया, भर बजा के पटक दिया। और गया में एक मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवकों को ग्रामीण पीट रहे हैं, हालांकि कुछ महिलाएं उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं। वायरल वीडियो खिजरसराय प्रखंड के सिसवर पंचायत के बख्तर गांव का बताया जा रहा है। जानकारी यह मिल रही है कि पंचायत चुनाव के पहले चरण में एक उम्मीदवार को इस परिवार ने वोट नहीं दिया। इसके बाद मुखिया प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने उसके परिवार के साथ मारपीट की। इसके बाद गांव में 2 पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत की है और इसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और आरोपी पूर्व मुखिया को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। आरोपी पूर्व मुखिया जयराम यादव बताया जा रहा है। एलन लिली हमारे साथ गया सहयोगी। एलन, हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस क्यों पिटाई हुई, आखिर किस मकसद से? जो महिलाएं हैं, ठीक है, उन्होंने पिटाई को रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन कहा जा रहा है कि चुनाव में वोट नहीं देने का मामला है, तो कितने लोग थे इसमें, क्या जानकारियां मिल पाई हैं? जी बिल्कुल, जो चुनाव हो रहा है इस बार तो काफी बात हो रही है और जो मुखिया जो हार जा रहे हैं वो अपने खुन्नस निकालने के लिए दूसरों पर मारपीट कर रहे हैं। अब बता दें ये जो मामला जो है वो खिजरसराय प्रखंड के ईश्वर पंचायत का है और जो पिछले 2 बार से जो मुखिया जो जीते आ रहे हैं रामचंद्र जो है वो इस बार हार चुके हैं और जो नया युवा जो लड़का है वो जीत कर रहे हैं, जो दिल्ली में यूनिवर्सिटी में पढ़ करके वो अपने गांव को विकास के लिए यहाँ पर आए थे। तो जैसे इसे पता चला, जो पूर्व मुखिया जो हार गए थे उसे पता चला कि इन परिवारों के द्वारा हमें वोट न दे करके दूसरे को वोट दिया गया है। इससे जो खुन्नस जो है वो प्रत्याशी खुद अपने आकर के और अपने समर्थकों के साथ आकर के उनके परिवार के साथ पूरी तरह से मारपीट की गई थी। फिलहाल जो पीड़ित है उनके द्वारा स्थानीय थाना में लिखित शिकायत की है और जो पुलिस है उनको जो आरोपी है उसको गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।
इधर दिल्ली की संसद मार्ग थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो कई राज्यों के युवाओं को नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी को अंजाम दे चुका है। इस गैंग का मुखिया दयानंद सरस्वती उर्फ अमित कुमार बिहार के सासाराम का रहने वाला है। पुलिस ने अमित कुमार के 2 अन्य साथियों को दबोचा है और इसका नाम सुखराज सिंह और अमर कुमार बताया जा रहा है कि अमित कुमार 12वीं तक पढ़ा है और इससे पहले झारखंड के जमशेदपुर स्थित टिस्को में युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर चुका है। पूर्वी चंपारण के लिए गुरुवार का दिन सुबह से हादसों के दिन के रूप में शुरू हुआ और यहां कुल 6 लोगों की मौत हो गई। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के भवानीपुर कुशवाहा टोला के पास अनियंत्रित ट्रक घर में घुसने से 2 की मौत घटनास्थल पर हो गई। वहीं एक जख्मी को गंभीर हालत में मोतिहारी रेफर किया गया। इस घटना से लोगों में आक्रोश है और आक्रोशित लोगों ने SH-74 को जाम कर हंगामा किया। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में टेम्पो और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। तीसरी घटना हरसिद्धि थाना क्षेत्र के दमोवृत्ति की है, जहां बाइक दुर्घटना में एक युवक की मौत हुई है, दूसरा युवक जख्मी है। चौथी घटना आदापुर थाने के कटकेनवा गांव के पास घटी, जहां नहर के साइफन में गिरकर बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल है। त्योहारों का मौसम है, लेकिन पटना जंक्शन पर कोरोना जांच की व्यवस्था पूरी तरह ठप है। पहले जहां एक दिन में 300 से 400 जांच हो रही थी, अब संख्या नाम मात्र की है। हालांकि जांच टीम मौजूद है, लेकिन लोग जांच कराने के लिए जागरूक नहीं है। स्थिति ऐसी है कि बाहर से ट्रेनें आ रही हैं और उससे उतरने वाले लोग स्टेशन से बाहर निकल जा रहे हैं। रेलवे पुलिस टीम भी उन यात्रियों को जांच के लिए नहीं बोल रही। पटना जंक्शन पर लोग बिना मास्क के घूमते नजर आते हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। और हमारे स्टेशन का जायजा लिया है धर्मेंद्र कुमार ने। फेस्टिवल का सीजन है, लेकिन पटना जंक्शन पे कोरोना जांच की व्यवस्था होने के बावजूद भी लोग जांच के लिए तत्पर नहीं हैं। बाहर से लोग आते हैं, बाहर से ट्रेनें भी आती हैं बाहर शहरों से, लेकिन लोग कहीं ना कहीं उत्सुक नहीं हैं। और एक कारण यह भी है कि जो यहाँ के जो सुरक्षाकर्मी हैं, GRP की टीम है या RPF के हैं, वो लोगों को जांच के लिए जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। लोग पुलिसकर्मी खड़े रहते हैं, उनके सामने से यात्री निकल जाता है, लेकिन वो यात्री को ये नहीं कह पाते हैं कि जांच करने के लिए। यहाँ पर कोरोना वैक्सीन की भी व्यवस्था की गई है, वैक्सीनेशन भी हो रहा है, लेकिन कम मात्रा में वैक्सीनेशन भी हो रहा है और कम मात्रा में जांच भी हो रहा है, क्योंकि लोग जांच नहीं करवा रहे हैं। और एक ये बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो बाहर से आ रहे हैं और जब यहाँ व्यवस्था है जांच की, उसके बावजूद अगर लोग जांच नहीं कराते हैं, तो एक ये परेशानी का सबब बन सकता है कि जांच नहीं करने के बाद कोरोना के मामले पता नहीं चलेंगे और फिर अगर कोई कोरोना का मरीज होता है तो उससे और लोगों में फैलने की आशंका बनी रहेगी। और कहीं ना कहीं जो एक तीसरी लहर की आशंका है, वो आशंका सही साबित हो जाएगी अगर लोग जांच नहीं कराएंगे। और जांच होने की व्यवस्था भी लोग होने के बाद भी लोग जांच कराना नहीं चाह रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। आज शारदीय नवरात्र का अंतिम दिन है और आज मां के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। शक्ति भगवती का ये रूप भक्तों को मोक्ष और सिद्धियां प्रदान करता है। सबसे पहले औरंगाबाद की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां महानवमी की धूम मची है। शहर के पूजा पंडालों में भक्तों का जमावड़ा है। सत्येंद्र नगर स्थित पंडाल का जायजा लिया है हमारे सहयोगी संजय सिन्हा ने। मैं इस वक्त खड़ा हूं औरंगाबाद के सत्येंद्र नगर मोहल्ला स्थित दुर्गा मंदिर के पास, और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे होंगे मां का भव्य दरबार यहां पर सजा हुआ है। भक्तजन जो हैं उनकी पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। चूँकि आज महानवमी है और महानवमी जो होता है वो माँ का 9वां स्वरूप होता है, सिद्धिदात्री का होता है। और सिद्धिदात्री होने की वजह से माता जो कोई भी भक्त उनके अच्छे मन से पूजा अर्चना करता है, माता उनकी आराधना जरूर पूरी करती हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि भक्तजन जो हैं वो माता के पूजन अर्चन में जुटे हुए हैं। काफ़ी तल्लीनता के साथ, काफ़ी हर्षोल्लास के साथ
वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ पर जो पुजारी हैं उनसे जानते हैं कि आज सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा का क्या महत्व है। आज माता सिद्धिदात्री का पूजन है। माता का नौवां स्वरूप का पूजन होता है। माता सिद्धि को देने वाली यानी माँ लक्ष्मी के रूप में इनका पूजन होता है। सभी सिद्धि को देने वाली ये माता आज पूजन दर्शन इनका सफल है। जैसा कि आपने सुना कि माता सिद्धिदात्री हैं। आज के दिन कोई भी भक्त सच्चे मन से कुछ भी मांगता है माता से तो माता उनकी मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। तो नवरात्र के 9वें दिन आज के मां सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा हो रही है और पटना के बोरिंग रोड स्थित पंचमुखी मंदिर में सुबह से भक्त पहुंच रहे हैं। हवन पूजन हो रहा है और हवन के साथ कन्याओं को खिलाने का कार्यक्रम चल रहा है। धर्मेंद्र की ये रिपोर्ट देखिए। पंचमुखी मंदिर के पास है और महिलाएं आ रही हैं सिद्धिदात्री की पूजा के। नवरात्र का 9वां दिन और मां सिद्धिदात्री की पूजा। सुबह से ही पूजा पंडालों में मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। बोरिंग रोड में भी हम हैं, बोरिंग रोड पंचमुखी मंदिर के पास हैं और महिलाएं आ रही हैं। मां सिद्धिदात्री की पूजा चल रही है और आज मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ साथ हवन कार्यक्रम होगा और फिर कुमारी कन्याओं को खिलाया जाएगा। नवमी पूजन है आज और हमारे साथ हैं नवमी पूजन के लिए लोग पहुंचे हैं। किस तरह से पूजन करेंगे हम इनसे बातें कर लेंगे। आज नवमी पूजन है, क्या कीजिएगा? आज माता का 9वां रूप का पूजा होता है। हम लोग सुबह सुबह घर में अपने सफाई करके घर पूजा करके पूजा पंडालों पर आए हुए हैं और माता का आज महानवमी के दिन पूजा करेंगे। माता सिद्धिदात्री से देश सुख शांति कामना की जाती है। हमारे साथ महिलाएं, उनसे पूछेंगे कि क्या इन्होंने पूजा किया है, क्या सिद्धिदात्री की पूजा की है। हाँ, सबकी सुख समृद्धि के लिए क्या है, जो बीमारी थी वो ना हो और दिख रहा है कि हाँ लोगों में अभी भी भय है, वो दिख रहा है। आगे हवन का कार्यक्रम हो रहा है। हम हवन के कार्यक्रम के पास पहुंचते हैं। सिद्धिदात्री की पूजा के साथ साथ हवन का कार्यक्रम होता है और कहा जाता है आज हवन हुआ, कुंवारी पूजा कन्याओं को खिलाया जाता है और एक देख सकते हैं हवन का कार्यक्रम है। यहाँ पर बोरिंग रोड पंचमुखी मंदिर के पास है जहाँ पर हवन का कार्यक्रम हो रहा है। तमाम पूजा पंडालों में जो पहुँचते हैं आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा है। पूजा के साथ साथ हम बातें करेंगे और भी महिलाएँ हैं। माँ सिद्धिदात्री पूजा आज महानवमी है तो उसके सब खोज भराई होती है तो वही मैं करने आई हूँ आज। और कुंवारी कन्या का आज पूजन होता है, खिलाया जाता है सभी लोग तो बच्चों लोगों को। लोगों ने सुख समृद्धि की कामना की है। नवरात्र का 9वां दिन है और माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ देश दुनिया और सुख शांति की कामना के साथ माँ सिद्धिदात्री की पूजा की गई है। कुंवारी कन्याओं को खिलाया जाएगा, हवन का कार्यक्रम होता है। ये तमाम चीज़ें आज नवमी के दिन होती है। न्यूज़ 18 से पटना के लिए धर्मेंद्र कुमार। और चलिए इसके बाद जमुई आपको लिए चलते हैं जहां पंच मंदिर स्थित दुर्गा मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता है। मंदिर परिसर से देखिए हमारे सहयोगी केसी कुंदन की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र का आज महानवमी है और नवरात्रि का अंतिम दिन है और देख सकते हैं कि जमुई शहर का ये पंच मंदिर का दुर्गा मंदिर है और देख सकते हैं कि किस तरह से महानवमी के दिन यहाँ पर श्रद्धालु उमड़े हैं। अगर दिखाना हम चाहेंगे कि यहाँ पर सुबह से ही जो श्रद्धालुओं का है तांता लगा हुआ है और जहाँ पर यहाँ पर जो प्रतिमा स्थापित हुई है माँ दुर्गे की, वहाँ पर लाके लोग आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, हम कैमरा ऊपर करके दिखाना चाहेंगे तस्वीर को कि देखिए किस तरह से यहाँ पर माँ की प्रतिमा रखी हुई है, स्थापित हुई है और वहाँ पर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ख़ास करके जो महिलाओं की भीड़ है, देख सकते हैं कि महिला श्रद्धालु यहाँ पर किस तरह से उमड़े हुए हैं और सुबह से ही ये चल रहा है कि जैसा कि बता दें कि नवरात्रि के महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है, जहाँ पर लोग अपनी सिद्धि के लिए या फिर अपने कष्ट को हरने के लिए, निवारण के लिए पूजा अर्चना की जाती है। ठीक वही माहौल यहाँ पर दिख रहा है। आज माता दुर्गा की पूजा हो रही है और हम लोग चाहते हैं कि ये शुभकामना है कि शांति बनाए रखें। आज नवमी है, सिद्धिदात्री की पूजा, हम लोग अष्टमी मनाए और व्रत रखे और आज नवमी के दिन हम लोग माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके और हम लोग अभी जाके फल और माँ का प्रसाद ग्रहण करेंगे और माता रानी सबको खुशी संपन्न रखे। बता दें कि यह मौका पिछले बार लोगों को नहीं मिल पाया था, लेकिन इस बार मिला है
और अब फिर आज के दिन का इंतजार अगले साल इनको करना पड़ेगा, मतलब 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। और महानवमी के दिन श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह से ही जैसा माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और इधर बगा में यूपी की सीमा से सटे मदनपुर जंगल के बीच में मां मदनपुर देवी का प्रसिद्ध मंदिर है और कहा जाता है कि माता के दरबार में मत्था टेकने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटते। नवमी के दिन विभिन्न पूजा पंडालों के साथ देवी मंदिरों में भी भारी भीड़ उमड़ रही है। हम पहुंचे हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल के बीच उपस्थिति है मां मदनपुर का दरबार। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये मां मदनपुर देवी का दरबार है और माना जाता है कि इस मंदिर में कभी बाघ आकर दर्शन किया करते थे और काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है। और यहाँ दर्शकों की हम बात करें या श्रद्धालुओं की बात करें तो यूपी और नेपाल से भी यहाँ दर्शक आकर आप देख सकते हैं किस तरह पहले सुबह से यहाँ लगातार भीड़ उमड़ रही है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर यहाँ पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और कोरोना गाइडलाइन को लेकर गाड़ियों को भी लंबे दूर तक छोड़ दिया गया है। और दूसरी तरफ हम श्रद्धालुओं की बात करें तो यहाँ दूर दूर से पहले सुबह से ही पूजा अर्चना शुरू हो गई है और लगातार यहाँ लोग पहुँच रहे हैं और मन की मुरादें अपनी माता का दरबार है और ये आदि शक्ति पीठ के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारे प्रदेश में नेपाल, बिहार और यूपी बॉर्डर पे वाल्मीकि नगर जंगल में स्थित है। मैं खुद दिल्ली रहता हूँ और हर साल दर्शन के लिए जरूर आता हूँ। माँ का मंदिर है जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घनों जंगलों के बीच में स्थित है। इसके बाद भी यहाँ बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और माँ का दर्शन कर अपनी मन की मुरादें पूरी करने की इच्छा रख रहे हैं। नाराज बगहा। नवरात्र के दौरान भी नहीं रुकेगा टीकाकरण अभियान। बिहार के मुंगेर के मां चंडिका स्थान मंदिर में कोरोना टीका केंद्र बनाया गया है ताकि मां के दर्शन के साथ श्रद्धालु महामारी से बचने का सुरक्षा कवच भी प्राप्त करें। दुर्गा पूजा के साथ कोरोना मुक्ति का प्रण। नवरात्र के दौरान जोरों पर टीका अभियान। चंडिका स्थान मंदिर में कोरोना टीका केंद्र। कोरोना मुक्त मुंगेर बनाने का संकल्प। दर्शन करने आइए, टीका भी लगवाइए। या देवी सर्वभूतेषु रक्षा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी जो देवी सभी प्राणियों में रक्षा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। और नमस्कार है मुंगेर प्रशासन के इस अभियान को। देख सकते हैं कि जो चंडिका स्थान में जो है कोविड वैक्सीन को लेके जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है सुबह से ही तैनात है। अब जो यहाँ पे मेले में या जो पूजा के लिए आएंगे उनको टीका यहाँ पे दिया जाएगा। बिहार के मुंगेर में 100% कोरोना टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने का ये शानदार प्रयास है। ये तस्वीरें 52 शक्ति पीठों में से एक मां चंडिका स्थान की है, जहां नवरात्र के मौके पर दर्शन के लिए बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में प्रशासन ने श्रद्धालुओं को आस्था के साथ कोरोना से आत्मरक्षा का आशीर्वाद का मौका भी दिया है। जो श्रद्धालु अभी तक कोरोना टीका नहीं लगवा पाए हैं, वे यहाँ बनाए गए कोरोना टीका केंद्र में टीका लगवा सकते हैं। तो पूजा स्थल पे इसलिए खोला गया कि पूजा के टाइम पूजा करने के बाद वो यहाँ से वैक्सीन लेके कोरोना मुक्त होके जाएं। तो कोरोना का टीका लगाना है। किसी को आप लोग बुलाते भी हैं क्या? हाँ, बुलाने के लिए वो हमारी टीम है। कोरोना के कम होते संकट के बीच देश में अब तक 96 करोड़ से ज्यादा कोरोना टीके दिए जा चुके हैं। अगले हफ्ते की शुरुआत में ही 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर लेने पर जोरों से काम चल रहा है। केंद्र के साथ राज्य सरकारें इसी प्रयास में जुटी हुई हैं और मुंगेर प्रशासन की ये कोशिश इसकी ही एक बानगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और
खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। कभी सन्यासी तो कभी राजनीतिज्ञ,